हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर के आए हैं। रिलायंस फाउंडेशन से वैकेंसी है। रिलायंस फाउंडेशन का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें आप लोगों को है मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, टेट और सीटेट मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड जो चीज आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट दिखेगी, बीएड वाले बच्चे जो है पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस के साथ करना। लेकिन अगर अभी तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं आपने नहीं भरा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन का है तो। और इसमें आप लोग को रेसिडेंशियल, लेकिन हर स्कूल में रेसिडेंशियल नहीं है, कहीं कहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको रेसिडेंशियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उसके लिए आपको पेमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस रिलायंस फाउंडेशन में मिलने वाली है। और कैसे इस फॉर्म को भरना है, ठीक है, ये भी चीजें ये डिटेल से समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में आप लोग मैसेज करते हो कि मैम हम कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा ताकि आप लोगों को हर कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो और आप लोग इसी के थ्रू फॉर्म भर सके। इसका लिंक आपको ईमेल आईडी ये सभी चीजें हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ के रहो, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर रहेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर वैकेंसी दी जाती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलायंस फाउंडेशन का नाम कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम आप लोग भी जानते हो। तो ये अलग अलग जगहों पर है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में जो है इसके स्कूल है अपने। अब यहाँ पर है कि अभी जो वैकेंसीज आई हुई है आपको 3-4 जो है जगह से आई हुई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी ना, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहां पर आपको रहने का और फिर आप लोगों को जो है वहीं पे पढ़ाने का सारी चीजों की फैसिलिटीज दी जाती है, इसलिए ज्यादा कोई इशू नहीं है कि आप दूसरे स्टेट के हो तो अप्लाई करो ना करो, बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन से जो है आपके मेरिट पे, आपकी क्वालिटी पर होगी, ये भी बात है। चलिए, अभी सबसे पहले जो मैं आप लोगों को वैकेंसी दिखा रही हूँ यह है लोधीवली, रायगढ़, मराठी मीडियम है। इंग्लिश का भी टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को जो है इंग्लिश का टेंशन हो जाता है, तो ये मराठी मीडियम है। तो इसमें क्या अब ऐसा आप सोचोगे कि किसी मराठी आना भी चाहिए, ये कंपलसरी यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मराठी कंपलसरी आपको आना चाहिए। जो जो आप लोगों को क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। देख लो यहाँ पे, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल लोधीवली, K2 को एजुकेशनल सेमी इंग्लिश, देख लो सेमी इंग्लिश मीडियम है, मतलब कि कंपलसरी जो है आपको इंग्लिश का यहाँ पर फोर्स नहीं रहता है। और एफिलिएटेड टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन invites application from qualified and experienced candidates for the following position। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है, फ्रेशर है तो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि सारा सिलेक्शन आपके इंटरव्यू और आपके रिज्यूमे के ऊपर ही होगा। अभी देख लो यहाँ पर पीजीटी में सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे वैकेंसी है, देखो लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। साइंस में आपका जो है फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, बायो ले लो, जियोलॉजी, बॉटनी, सभी में है। साथ ही साथ आप लोग का कॉमर्स में आ जाओ तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इन सभी में आप लोग को वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स। तो इन सभी के लिए जो भी साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं, आप लोगों को मास्टर आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर एंड बीएड इसमें जरूरी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इन ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी वाले बच्चे अगर है फॉर्म भरना चाहते हैं, 6 to 10 को पढ़ाना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में है। इसमें भी वही है, आप लोगों का बीएड प्लस आप लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ग्रेजुएशन बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहता है, और यहाँ पर आपको बीएड प्लस मास्टर चाहिए होगा, तब आप इसमें पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स में भी वैकेंसी है, पीआरटी में बीएड को लिया जा रहा है, तो बीएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर्स, पीपीआरटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फीमेल म्यूजिक टीचर, ये आप लोगों की वैकेंसी जो है रायगढ़ में। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि अगर मान लो कि आपने कहीं पे पढ़ाया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे आपने कोई कंपटीशन अरेंज करवाया हो, कहीं पर कोई गेम में पार्टिसिपेट आपने किया हो, वहां पर आप मेडल जीते हो, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एड ऑन होगी। एड ऑन कहने का मतलब कि आप लोग का सिलेक्शन में जो है ये बेनिफिट देगा, तो वो जरूर कर देना, ठीक।
नेक्स्ट, आप लोग को अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि अप्लाई कैसे करें, कुछ नहीं, ऐसे वैकेंसीज में आपको अपना जो है रेज्यूमे यानी आपकी सीवी जो है आपको मेल करनी होती है। मेल आईडी नोट डाउन कर लो भाई। आप लोगों को देख लो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, हाँ ये आप जरूर ध्यान में रखना है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और आप लोग को अप्लाई करने के लिए ईमेल योर रेज्यूमे करियर से ये वाले पे आपको मेल कर देना है। अपना रेज्यूमे अपडेट कीजिए, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए और इस वाले नंबर पे, इस वाले मेल आईडी पर आपको अपना मेल करना है। बस सिंपल है, तो ज्यादा क्या टेंशन लेना कि कैसे करें क्या करें, मेल करना है, मेल आईडी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये तो एक वैकेंसी हो गई रायगढ़ से। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी जो है आई हुई है अलग अलग जगहों से, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा देखना होगा। अब ये देखो, ये वाली जो वैकेंसी है दहेज भरूच से, ये आप लोगों का गुजरात, यहां से ये वैकेंसी है। ये भी मैं दिखा दूं, इसमें रिलायंस फाउंडेशन स्कूल भरूच, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी सभी में है। इसमें प्री प्राइमरी टीचर्स में आप लोगों को जो है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट वाले भी जा सकते हैं, लेकिन प्री प्राइमरी में आप लोग जानते हो कि अर्ली चाइल्ड केयर वाला आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्राइमरी में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट विथ बीएड वाले इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कि काउंसलर का जॉब हो गया, एडमिन का काम हो गया, इन सभी चीजों में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है मेल आईडी नोट डाउन कर लेना है और मेल आईडी पर आपको भेज देना। तो देखो, भरूच वाला अगर आप लोग फिल करते हो तो उसका इस वाले मेल आईडी पर देना है। हर जगह का मेल आईडी अलग अलग है, अब नहीं कि एक ही जगह भर दो, वो नहीं, नोट डाउन कर लो कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आपके जगह से कहाँ पर जो है इजियर है। सैलरी के लिए आप लोग बोल रहे हो, सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है, मतलब मिनिमम सैलरी जो है आप लोग का 45 to 60 के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा ही होता है। जैसे पीजीटी के लिए जा रहे हो, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसमें आप लोगों को और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक्सपीरियंस आप लोगों का है तो उसमें सैलरी और जो है ज्यादा हो जाती है। तो सैलरी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आप लोगों का रेज्यूमे अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को दे दी जाएगी, ये फैसिलिटी आप लोगों को जो है मिल जाएगी। एक और जगह की हम जो है देख लेते हैं। आप लोगों को अप्लाई करते समय इन 2-3 चीजों का जो है ध्यान रख लेना है। आप ये देखो, अब ये आया है जो वैकेंसी ना, ये बड़ोदरा से है। बड़ोदरा में बहुत सारी वैकेंसीज है, अगर आप लोग वडोदरा में जाना चाहते हैं तो वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज है। क्योंकि देखो, जो स्कूल यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई एक इंग्लिश मीडियम हो जाता है या इंग्लिश और गुजराती मीडियम हो जाता है और एक फुल्ली गुजराती मीडियम हो जाता है, तो अलग अलग मीडियम करके यहाँ पे स्कूल है। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रही हूँ, 3 तरह के स्कूल में जो है वैकेंसीज है वडोदरा में। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम वडोदरा, रिलायंस स्कूल इंग्लिश मीडियम वडोदरा और रिलायंस स्कूल गुजराती मीडियम वडोदरा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो, जहां एक्सपीरियंस है वहां पे मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल के पोस्ट में एक्सपीरियंस कंपलसरी किया है कि 12 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के पोस्ट में। हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर जो होता है, उन लोगों के लिए बीएड चाहिए और ग्रेजुएट एंड बीएड, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि उनको पूरा स्कूल संभालना होगा। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी सेक्शन। यहाँ पर भी आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब टीचिंग पोस्ट पे आते हैं। टीचिंग में है प्राइमरी टीचर्स, पीआरटी इन ऑल सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ बीएड। डीएलएड वाले बच्चे तो डेफिनेटली भर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि बीएड लिखा है तो डीएलएड को नहीं लेंगे। डीएलएड तो है ही पीआरटी में, जानते ही हो, लेकिन बीएड को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है। तो आप लोग जो है पीआरटी में अगर वडोदरा साइड जाना चाहते हो तो वहां पर जो है आप लोगों को वैकेंसी सारे सब्जेक्ट में पीआरटी में मिलेगी। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ भी ऑल सब्जेक्ट्स है और यहाँ ग्रेजुएट प्लस पोस्ट, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर है एंड बीएड है तो आप इसको फॉर्म को फिल करोगे। पीजीटी के लिए भी है, ऑल सब्जेक्ट में है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। लाइब्रेरियन के लिए है, एक्टिविटी टीचर्स के लिए है, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। काउंसलर के लिए है, अगर किसी बच्चे ने ना जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर जो है साइकोलॉजी से किया है तो वो एज अ काउंसलर भी जा सकते हैं, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन में है आप लोगों का, ये सब है। अब यहाँ पर अप्लाई, अगर वडोदरा साइड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेल आईडी आप नोट डाउन करना होगा और उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन एट HTTP, ठीक है, ये आप लोगों का है, या फिर आप लोग मेल कर सकते हो ईमेल करियर से, इस वाले पे तो मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेल करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर जो जो मैं आपको दिखा रही हूं तो देख सकते हो, टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन प्लीज क्लिक हियर, यहां से क्लिक हियर करके जा सकते हो। कभी कभी साइट ये ओपन नहीं होता है इसलिए प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल सेंड करके और फिर इसको जो है सेव कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लोगों को ज्यादा बेटर रहता है कि अपना रेज्यूमे लीजिए और रेज्यूमे को जो है आप लोग मेल कर दीजिए, वो इजिली और जल्दी से आप लोग का पहुंच भी जाता है। लेकिन उस रेज्यूमे में सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखना। जितने जो भी चीजें आप लोगों आपने की है, आपका अचीवमेंट है, वो सारी चीजें डालनी है। अब देखो, अब कुछ कुछ पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एज के लिए बोला जाता है, एज में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जितना आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो मतलब अगर हम पीआरटी की बात कर लेते हैं तो अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस मान लेते हैं पीआरटी में, तो जाहिर सी बात है कि आपका एज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एज के लिए इसीलिए बात नहीं किया गया है, लेकिन वही है कि 18 साल से जो है आप लोग, सॉरी 21 ईयर्स से जो है ज्यादा ही होना चाहिए, इतना तो आप लोग को समझ के रखना पड़ेगा। ये मिनिमम जो है होती है, मिनिमम आप लोगों का जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है वैसा वैसा आप लोग का एज जा सकता है। तो 40-45 तक आप लोग बिल्कुल डाल सकते हो पीआरटी में। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी वही हाल है, इसमें तो आप लोगों का 50-55 तक चला जाता है, तो इसमें कोई इश्यू आप लोग को एज को लेकर के नहीं आएगा। और सैलरी मैंने जैसे बताया, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है आप लोगों को। मिनिमम सैलरी जो है 45 से स्टार्ट होती है, एंड देन पीजीटी को लेकर के 60, 65, 62, जैसा आप लोग का इंटरव्यू जाएगा वैसे होता है। प्रोसेस ऐसे रहेगा कि आप मेल कर रहे हो अपना रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट होगा। जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपको कॉल आएगा, एंड कॉल में फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया जाएगा। हो सकता है कि उस इंटरव्यू के बाद आप लोगों से डेमो भी करवाया जाए, कुछ क्लासेस आपको दिए जाए अगर आपका अच्छा जा रहा है। डेमो का और इंटरव्यू जो आपसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा, आपसे जो क्वेश्चन होंगे उसके आधार पर फिर आपकी सैलरी भी डिसाइड होगी, आप लोगों का जो है जॉब भी आप उसके लिए सिलेक्ट भी होगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें रहता है, और आपको इसके लिए अपना आपको थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लेना है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि पूरा, जैसे जहां जहां कंपलसरी है इंग्लिश वहां तो आपको करके जाना होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है अभी इंग्लिश में हो रही है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल ही ना हो, इंग्लिश थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो आई होप कि ये वैकेंसी आप लोग जो है फिल करोगे, और जिनका जिनका सिलेक्शन होगा हमें कमेंट करके जरूर बताना आगे के जो भी प्रोसेस रहेंगे। और इस तरह की और भी वैकेंसी के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग को और भी वैकेंसी दी जाएगी। टिल देन टेक केयर।